धर्म में ना मतलब इनको श्राद्ध पक्ष को मानते ही नहीं है, हाँ। ना ही कुछ इस तरह से श्राद्ध वगैरह करते हैं। तो जो मावस वगैरह होती है उससे कुछ निकाल देते हैं, वैसे कोई नहीं करते इस तरह से प्रॉपर। तो मतलब यूँ कहते हैं कि नहीं होता, कुछ भी माना नहीं जाता है। तो लेकिन ये चीज तो एक्चुअली क्या है कि आप मानो या ना मानो, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट हम अपने कुछ पार्ट्स ईच टाइम पे हम उसको छोड़ते जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस कमरे में बैठी हूँ, अभी इस रूम में बैठी हूँ, मेरा भी एक ऑरा है, मेरा भी एक ऑरा है यहाँ पे बैठे हुए, पर मैं यहाँ स्थित बैठी हूँ और अभी कुछ अचानक हो जाए और मैं उठ के सब कुछ छोड़ छाड़ के उठ के बाहर चली जाऊँ, तो मेरा पार्ट ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा समेट लिया और मैं चली गई। कुछ मेरा पार्ट इधर भी स्थित रह गया है। जब मैं जीवित होके, अवेयर बीइंग होके, अवेयरनेस के साथ अगर मैं मूव कर रही हूँ इधर से उधर, तब भी अगर मेरा कुछ पार्ट इधर स्थित है, तो क्या जो इमरजेंसी में अर्जेंटली अचानक किसी की अगर ऐसी कोई ट्रेजेडी हो जाए, तो कितना पार्ट वो लेकर जा रहा है, कितना वो है। और सच्चाई ये है कि जो भी, जिसका भी कोई ऐसे किसी ट्रेजेडी के साथ या किसी भी नेगेटिव, किसी भी इमोशन जो कि हैवी इमोशन है, वो ऊपर नहीं जा सकता, वो इमोशन यहीं स्थित रह जाता है और वो पार्ट उसके साथ बंधा है, वो फ्री नहीं हो पाया है। और जब वो फ्री नहीं हो पाया है तो ऑटोमेटिकली when the person comes back, इनकम्प्लीट ही होगा। एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं हम अभी, एक समय के लिए, थोड़ी देर के लिए अगर आप ये सोचें कि मैं आंखें बंद करके महसूस करूं कि मैं कितनी यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, 100 में से 100 में से कितनी ज़्यादा प्रतिशत मैं यहाँ पर हूँ। आंखें बंद करके एक बार महसूस करें कि नंबर 100 में से मैं कितना यहाँ पे प्रस्तुत हूँ। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट थॉट, फर्स्ट फील, बताइए। यस नैना, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जी, 70% only. 70%। ओके। यस रीना, आप कितना हो? मैम मुझे तो लगता है मैं 60% ही यहाँ पर हूँ। 60%। रेखा, आप कितना हो? पहले लगा 50%, फिर लगा कि हूँ ही नहीं यहाँ पर। तो ये हमारे साथ हर समय ये होता है, क्योंकि हम पूरी तरह से अभी प्रस्तुत नहीं हैं। हम या तो पास्ट में हैं अटके हुए, हमारा कुछ अंश, या फिर फ्यूचर में अटका हुआ है। और जब हम पूरी तरह से यहाँ पे प्रस्तुत नहीं हैं, तो क्या हम संपूर्णता के साथ जो काम कर रहे हैं, एक निष्ठा के साथ पूरी तरह से क्या कर पाएंगे? तो जो किसी कारणवश, ड्यू टू सर्टन ट्रेजेडी, ड्यू टू सर्टन इमरजेंसी या बीमारी के कारण, या अचानक नींद में ही ग्रस्त हो गया, नींद में ही छोड़ गया, तो क्या वो पूर्णतः होकर गया है? तो इसीलिए पूर्ण होकर जाना बड़ा ज़रूरी है। और हम एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस, हम अपने एंसेस्टर्स के लिए तो ज़रूर प्रोसेसेस करेंगे, हम प्रोसेसेस भी करेंगे, प्रे भी करेंगे, साथ में उन सब आत्माओं को
एकत्रित होकर हेल्प करेंगे ताकि वो भी आज़ाद होकर अबोर्ड में जा सकें, जो उनका एक्चुअल राइट है। एंड आप सोच सकते हैं इन प्रोसेसेस करने से कितनी उनकी तरफ से आशीष प्राप्त होगा, कितना हमें इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि हम ज़रिया बन रहे हैं अपने पूर्वजों के लिए। बिकॉज समवेयर वी आर द चोजन वंस। हम ऐसे ही यहाँ एक साथ एकत्रित नहीं हुए हैं। 45 लोगों ने रजिस्टर किया है, अभी हम सिर्फ इतने ही जन हैं। 29 से शुरू होना है, पर आज एक दिन पहले मैंने इसलिए करा ताकि मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड दे सकूं, थोड़ा सा आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकूं, ताकि आप बिल्कुल निश्चय के साथ आगे अग्रसर हो सकें एंड यू आर एबल टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेसेस with full vigor, with full enthusiasm, क्योंकि ये दिन बहुत ही खूबसूरत दिन है। एंड जो आशीर्वाद मिलता है, जो आगे बढ़ने को, जो हमें मतलब ऐसा लगता है जैसे पहिए लग गए। कहीं आप चल रहे हो पर आपकी प्रोग्रेस में आपको खुद लगेगा कि यार पहिए लग गए, ये क्या हुआ, मैं तो उड़ रहा हूँ, उड़ रही हूँ, ये कैसे हो गया, ये चेंज कैसे आ गया। ये इफेक्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही वो जीवित हैं किसी ना किसी रूप में। कोई क्वेश्चंस? मैम जो सोल्स एवॉल्व हो रही होती हैं, जो मतलब हर वक्त इसे ध्यान में रहती हैं, तो क्या मैम वो भी 3 दिन तक मतलब रहती हैं? बिल्कुल, हर कोई रहता है यहाँ पे। ओके हर मैम, कोई जैसे रहता है, क्योंकि होता है कि टाइम पीरियड होता है 3 दिन का। टाइम पीरियड होता है कि आपने जो भी कार्य आपने नहीं करे हैं संपूर्ण, गिव एंड टेक जो करना है आप इस टाइम पे कर लो। बट जो अवेयर हैं इन सब चीज़ों के बारे में, वो तो कर लेते हैं कुछ हद तक, कभी कभी नहीं भी कर पाते इन स्पाइट ऑफ द अवेयरनेस। बट जो इनको अवेयरनेस ही नहीं है बिल्कुल, वो कैसे करेगा? मैम जैसे ऐसी जगह पे जाते हैं कहीं पे, तो कुछ ऐसा भी होता है कि हम अपनी सेफ्टी करें, कुछ इस तरह से जाते हैं जहाँ सोल भी रहती है, तो हमें इसके इम्पैक्ट से बचने के लिए कुछ अपनी सेफ्टी करके भी जाना चाहिए। तो ये ना हम लोगों ने ना खुद ही बड़ा हवा बना रखा है कि हम शमशान घाट के आगे से जा रहे हैं तो कुछ चिपट ना जाए हमारे को। हाँ, ऐसा ही फील होता है कई बार। हाँ, हम वहाँ गए हैं तो पता नहीं कुछ हो ना जाए हमें, तो हम खुद ही खाना बन रहे हैं उनका। आओ आ जाओ, क्योंकि हमारे भाव वैसे हैं। हमारे भाव ऐसे हैं। इसीलिए ये जो प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम भी नहीं रहेंगे के साथ ही है। एग्जैक्टली। तो फियर ऑफ डेथ ऑफ लव्ड वंस, फियर ऑफ हार्मिंग आवर लव्ड वंस, ये हर किसी को होता है, बस मात्रा कम ज़्यादा होती है। और जब हम ये प्रोसेसेस करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा डर उड़न छू हो जाता है। और डर के आगे क्या होता है? जीत। माउंटेन ड्यू की ऐड हर किसी ने सुनी है देखी है। तो डर के आगे जीत है, एंड दैट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। एनी क्वेश्चंस? तो एक लिस्ट बनानी है हमने कल के लिए। हमने वो लिस्ट बनानी है कि आज मैं जो भी हूं और जो भी मैं होना चाहती हूं, किस किस चीज में लाइफ में अंतर है, क्या मैं हूं इस करंट में और क्या होना चाहती हूं।
ये मैम? होमवर्क है। मैम जैसे कि मैं हूँ और होना चाहती हूँ, मतलब या आज मैं गीता बंसल हूँ और मैं इस पोजीशन में हूँ लाइफ के। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये चीज है पर ये चीज होनी चाहिए थी अब तक, जो नहीं प्राप्त कर पाई। कोशिश करें 10 चीजें लिस्ट करके आएंगे। मैम इसमें मैकेनिक चीजें भी हो जाएंगी या फिर रिलेशन भी? एवरीथिंग, एवरीथिंग। एवरी एस्पेक्ट। ओके। फॉर एग्जाम्पल, मतलब छोटी सी छोटी चीज भी चलेगी और बड़ी सी बड़ी चीज भी चलेगी। बी इट ज्वेलरी, बी इट गाड़ी, बी इट मतलब एनी मटेरियल पोजेशन, या बी इट अगर आपको याद आ रहा है कि मुझे खीर खानी थी पर मुझे खीर नहीं मिली, मैं आज मांग रही हूं तो मुझे नहीं मिली, और मैं इस पोजीशन में हूं कि मुझे मिल सकती थी पर नहीं मिली। क्या मैं इस पोजीशन में हूं कि आज मैं ये पर्टिकुलर चीज विश की और मुझे प्राप्त है? मतलब वो किसी भी चीज के लिए, चाहे मनी, चाहे रिलेशनशिप, चाहे हेल्थ, आप मतलब नेम इट एंड यू कैन डू इट। क्योंकि मैम जैसे किसी खास पर्सन का अटेंशन, किसी खास पर्सन का अटेंशन, प्यार वो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, वो भी हो सकता है। वेरी राइट। और 10 चीजें मिनिमम लिस्ट करनी है, ठीक है? कोशिश करना है कि 10 तो लिस्ट कर ही दें। एक बार लिखना शुरू कर देंगे तो वो बंद नहीं होंगी। मैम डिजायर तो अनलिमिटेड है वैसे तो। तो हम जीने के लिए क्यों आए हैं यहाँ पे? डिजायर्स फुलफिल करने के लिए आए हैं, एंड उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। यस कविता। मैम अगर कोई अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है, ठीक है, उसे लगता है जो कुछ मुझे मिला, मुझे तो मतलब बहुत अच्छा मिला और भगवान का शुक्र है, तो फिर वो कैसे लिस्ट बनाएगा? वो तो देखिए ना, एक छलावा भी तो होता है ना। नहीं मैम, अगर मतलब इन जेन्युइन अगर वो बात करे तो मतलब जैसे होता है ना कि आपको कहीं से बहुत मिनिमम सी चीज की कभी कोई कमी लगी तो लगी, अदरवाइज आपकी मतलब आपको लगता है कि मैं तो फार बेटर हूँ, भगवान का शुक्र है, तो फिर वो लिस्ट कैसे बनाएगा? फार बेटर हूँ, ठीक है, बट वो कहीं ना कहीं लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है उसको। बट जब वो लिखने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हर एक एस्पेक्ट पे नहीं हो सकता, कोई ना कोई एस्पेक्ट तो होगा जो कि उसकी फुलफिल नहीं हुई। मैम लेकिन एटलीस्ट 10 तो नहीं हो सकते? हाँ, जितने भी हो जाए। मैक्स 10 इसलिए बोला है ताकि आप मैक्सिमम उसको, जब एक बार लिखना शुरू करेंगे ना, मैं भी ऐसी ही सोचती थी कि मेरे तो कुछ है ही नहीं, मैं तो फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। मैंने जब लिखना शुरू किया ना, पहले मेरा क्वेश्चन यही था कविता, I was like this, मैम लेकिन इसमें satisfied, सब कुछ तो है, क्या जरूरत है? पर हमने ना चश्मे पहन रखे होते हैं, काला चश्मा काला दिखेगा, हरा चश्मा हरा। मैम फुल्ली एग्री विद यू, लेकिन इसमें एक चीज और भी है ना, जैसे अभी शायद रीना जी ने ही बोला या सबका ही है, लेकिन एक चीज इसमें ये है कि आई एम एग्री विद यू, लेकिन उसमें पता है क्या है कि कई बार होता है ना कि हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ, लेकिन हम खोदते रहते हैं तो उसमें से तो कुछ निकल के आता है। अब फिर हमें लगता है अरे ऐसा नहीं है, तो मुझे लगता है एक एस्पेक्ट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। सेकेंड थिंग, जैसे हम कुछ सोचते हैं कि हाँ ये चीज नहीं हुई, वो चीज नहीं हुई, बट वी नेवर नो ना कि दिस द थिंग वी आर वांटिंग और रिक्वायरिंग वो हमारे लिए ठीक भी है कि नहीं है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये मान के चलते हैं कि हम ये वाली लाइफ देख रहे हैं, वी डोंट नो आवर पास्ट लाइफ एंड अदर थिंग्स। तो मुझे लगता है उसके बेसिस पे जो आपके साथ है वो
सही है। और अगर हम चाहे नहीं ऐसे होता, वो वाली वो है ना सॉन्ग, तुम होती तो ऐसा होता, नहीं तो और तुम अभी होती तो वो तुम होती में तो फिर शायद हम लोग डिस्टर्ब कर देंगे अपनी लाइफ को। कविता, हम लोग अभी सिर्फ कॉन्शियस लेवल की बात कर रहे हैं, हम इतना डीप नहीं जा रहे हैं, हम ग्रेजुअली डीप जाएंगे। ग्रेजुअली वी विल एंटर Okay. इनटू द डीपर सी लेवल्स। अभी तो हम सिर्फ कॉन्शियसली कर रहे हैं कि आज मैं जहां हूं, क्या जो मैं चाहती हूँ एक्चुअली आई हैव रीच्ड देयर, और जहां मैं हूँ और जो मुझे होना है उसमें हमें डिफरेंस देखना है कि किस किस लाइफ के किस किस एस्पेक्ट में हम हैं। ये मैं करेक्ट या आप करेक्ट नहीं, हम अपना इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं खुद का, वेयर आई एम एंड वेयर आई मस्ट बी। मतलब अगर किसी को ये है कि हाँ और हायर एजुकेशन होती तो वो भी इसमें काउंट होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हम इतना आगे नहीं जा Thank रहे, you, अभी तो ma'am. हम प्रेजेंट में हैं। राइट, एंड देर आर लॉजिकल आंसर्स टू ईच एंड एवरीथिंग, पर वो सारे आंसर्स किसके पास हैं? इनसाइड। Everything is here in your own self, which we are now going to dig, which we want to transform. The idea is to move forward in life with love, grace, acceptance, faith, integrity, purity, abundance, and prosperity consciousness. So be it, so be it, so be it. पर आगे बढ़ने के लिए हमें ये तो खोदना है ना कि हम कहाँ हैं, Where do we stand? क्योंकि हम अपने काले चश्मे के साथ देखना ही नहीं चाहते उस तरफ। नीलम जी की तरह। सबकी तरफ, सबकी आदत है, हम सब कबूतर हैं। बिल्ली आती है, हम आंखें बंद कर लेते हैं कि कोई हमें नहीं काटेगा, कोई हमें खाएगा नहीं। मैं वही तो कह रही हूँ, हमने हर किसी ने अपना रंग बिरंगा चश्मा लगा रखा है। बिल्कुल। किसी ने हरा, किसी ने नीला, किसी ने काला। किसी ने काला, किसी ने हरा, किसी ने नीला। सही बात है। और हम उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को परफेक्ट बनाए रखें कि आई एम परफेक्ट। जब हम वो चश्मा उतारेंगे तो हमें पता चलेगा कि वेयर वी एक्चुअली स्टैंड, और जब हम देखेंगे उसको तो हम एक्नॉलेज कर पाएंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे उस पार्ट को। जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी हीलिंग हो जाएगी शुरू, क्योंकि कहीं ना कहीं इट इज कनेक्टेड। और जब हम अपने आप को हील करने लगते हैं, अपने एस्पेक्ट्स को हील कर पा रहे हैं, तो अब हमारे साथ जो जुड़ी आत्माएं हैं वो भी ऑटोमेटिकली हील होने लगती हैं। इसलिए इट इज़ अ वेरी साइंटिफिकली प्रोवन मेथड, प्रोसीजर, प्रोसेस विच वी विल बी फॉलोइंग। राइट, तो इस कारण से मैंने इसलिए आज ये मीटिंग रखी, क्योंकि 29 से हम लोग शुरू कर रहे हैं काम करने के लिए। तो हमें किसी जल की या किसी पत्ते की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप में ही स्वयं समृद्ध हैं और हम उसको आगे अग्रसर करें। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, ये चीज आपने अच्छी बताई है, नहीं कि हमारे साथ जुड़े हुए भी मतलब हील होंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम तो अभी तक इस चीज को ये सोच रहे हैं ना कि अगर मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मेरे घर वाले नहीं कर रहे, सुनते नहीं है या मानते नहीं है, तो उनका कैसे क्या होगा। क्योंकि प्रेशर देने का कोई फायदा नहीं है, बोलने का कोई फायदा नहीं है किसी को भी। बिल्कुल, हर किसी की फ्री विल है। पर ये एक नया वो सुनने को मिला कि हाँ, अगर हम हील हो रहे हैं तो वो भी हील होंगे।
automatically heal होगा यही without थोड़ा effortlessly. ओके, That is the beauty of it. हाँ ये नया वो है एक क्योंकि नई चीज। बिल्कुल, क्योंकि हम एक साइंटिफिक अप्रोच लेकर चल रहे हैं आगे, जो कि प्रूवन है वर्ल्ड वाइड, राइट। चलिए फिर 8 बज गए, आज की कंप्लीट होता है आज का मीटिंग। कल मिलते हैं 7 बजे। ठीक है, थैंक यू मैम इतनी सारी अच्छी बातें बताने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।